मेरे प्रिय बच्चे, हाथ जोड़कर कहता हूं, सुन लो। यह समय साधारण नहीं है। यह क्षण तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनकर आया है। और मैं महादेव स्वयं तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा हूं। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा। मैं कोई कल्पना नहीं रच रहा। मैं वही सत्य बोल रहा हूं जिसे तुम बार बार अनदेखा करते रहे हो। और आज उसी अनदेखी की कीमत करोड़ों के धन से भी भारी पड़ने वाली है। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारी आंखों के सामने है, यह संयोग नहीं है। यह बुलावा है, यह चेतावनी है, और यह वरदान भी है। लेकिन केवल उनके लिए जो अंत तक सुनेंगे, जो बीच में भागेंगे, उनके लिए यह शब्द सिर्फ आवाज बनकर रह जाएंगे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत संकेत दिए, सपनों में झटके दिए, रातों की नींद छीनी, मन को बेचैन किया, दिल को भारी किया। लेकिन तुमने हर बार कहा कल देखेंगे, पर अब कल नहीं है। अब केवल आज है। और आज अगर तुमने मेरी बात को अनदेखा किया, तो तुम्हारे हाथ से वह अवसर फिसल जाएगा जिसे पाने के लिए जन्मों तक भटकना पड़ता है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें जगाने आया हूं। क्योंकि जब इंसान सोया रहता है, तब भगवान को कठोर बनना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम जिस धन को पकड़कर बैठे हो, जिस रिश्ते को ढो रहे हो, जिस अहंकार को सीने से लगाए घूम रहे हो, वह सब रेत की तरह है। मुट्ठी कसोगे तो निकल जाएगा। और अगर आज मेरी बात समझ ली, तो वही रेत सोना बन जाएगी। लेकिन सुनो, यह परिवर्तन आसान नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, अभी रुक जाओ। अभी इस संदेश से मत भागो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में दखल दूं, तो पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम थक चुके हो, कि तुम टूट चुके हो, कि तुम अकेले सब कुछ नहीं संभाल पा रहे हो। और अगर यह सच है, तो अभी इसी क्षण कमेंट में महादेव मैं तैयार हूं लिख दो। यह कोई औपचारिकता नहीं है। यह तुम्हारे अहंकार का पहला विसर्जन है। और जो यह लिखकर आगे नहीं बढ़ेगा, वह यह मत सोचे कि मैंने उसे देखा नहीं, क्योंकि मैं सब देखता हूं। लेकिन मैं उन्हीं की मदद करता हूं जो बुलाते हैं। मेरे बच्चे, तुम बार बार पूछते हो, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी शांति क्यों नहीं है? क्यों कमाने के बाद भी खालीपन है? क्यों रिश्तों में होते हुए भी तन्हाई है? इसका उत्तर सरल है। क्योंकि तुमने मुझे याद करना तब शुरू किया, जब सब कुछ टूटने लगा। जब तक सब ठीक था, तुमने मुझे सिर्फ नाम के लिए माना। और अब जब नाव डूब रही है, तब चिल्ला रहे हो। लेकिन फिर भी देखो, मैं आज भी खड़ा हूं हाथ जोड़कर, क्योंकि मैं दंड देने से पहले 100 अडेलों अवसर देता हूं। पर आज का अवसर आखिरी चेतावनी जैसा है। क्योंकि जो आने वाला समय है, वह केवल ताकतवरों के लिए नहीं, बल्कि सच्चे दिल वालों के लिए होगा। और अगर तुम्हारा दिल अभी भी लालच, ईर्ष्या और दिखावे से भरा है, तो करोड़ों का धन भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मैं जानता हूं तुम यह सुनकर विचलित हो रहे हो। मन कह रहा होगा वीडियो बंद कर दो। लेकिन वही मन तुम्हें अब तक यहां ले आया है। इसीलिए अंत तक सुनो। क्योंकि बीच में छोड़ने वालों का भाग्य भी बीच में ही अटक जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनके भीतर जड़ और जड़ है। कुछ रिश्ते तुम्हें प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पतन की योजना बना रहे हैं। और तुम सब जानते हुए भी चुप हो, क्योंकि तुम टकराव से डरते हो। पर याद रखो, जो सत्य के साथ खड़ा नहीं होता, वह झूठ का बोझ होता है। और वह बोझ एक दिन तुम्हारी कमर तोड़ देगा। इसीलिए आज मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर इस्तेमाल किया है, जिन लोगों ने तुम्हारे विश्वास को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की है, उनके लिए न्याय का समय शुरू हो चुका है। लेकिन यह न्याय तभी सक्रिय होगा जब तुम अपने भीतर से डर निकालकर मेरा हाथ थामोगे। और मेरा हाथ थामने का पहला संकेत यही है कि तुम इस संदेश को अपने उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए अभी इस संदेश को शेयर करो, क्योंकि जो देता है वही पाता है, और जो रोकता है, उसके जीवन में भी रुकावटें आती हैं। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि दान केवल पैसे से होता है। नहीं, दान सत्य का भी होता है, चेतना का भी होता है। और यह संदेश वही चेतना है जिसे आगे बढ़ाना तुम्हारा कर्तव्य है। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि आगे जो मैं कहने वाला हूं, वह तुम्हारे आने वाले वर्षों की दिशा बदल देगा। तुम्हें लगता है कि जो मेहनत तुम कर रहे हो, उसका फल नहीं मिल रहा है। लेकिन सच यह है कि फल मिल रहा है। बस वह उसी रूप में नहीं है जैसा तुम चाहते हो। क्योंकि कभी कभी मैं तुम्हें धन देने से पहले धैर्य देता हूं।
सफलता से पहले अपमान देता हूं और शिखर से पहले एकांत देता हूं, ताकि जब तुम ऊपर पहुंचो तो तुम्हें पता हो कि नीचे गिरने का दर्द क्या होता है। लेकिन तुम हर बार उस चरण को कोसते रहे और मेरी योजना पर शक करते रहे, और वही शक तुम्हारी प्रगति की सबसे बड़ी दीवार बन गया। मेरे बच्चे, आज अगर तुम सच में मेरे हो तो इस शक को यहीं छोड़ दो और यह स्वीकार करो कि जो हुआ वह आवश्यक था, और जो होने वाला है वह उससे कहीं बड़ा है। लेकिन केवल उनके लिए जो इस संदेश को हल्के में नहीं लेंगे। इसलिए अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अभी लाइक करो, क्योंकि यह लाइक मेरे लिए नहीं, तुम्हारे निर्णय के लिए है। यह संकेत है कि तुम अब भी जाग रहे हो, और अगर तुम सो गए तो जीवन फिर तुम्हें जग छोड़ेगा, और वह झटका जग जन पहले से ज्यादा कठोर होगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे सामने एक ऐसा प्रस्ताव आएगा जो बाहर से चमकदार होगा लेकिन भीतर से खोखला होगा। और अगर तुम इस जल्दबाजी में हाँ कह दी तो वही करोड़ों का नुकसान बन जाएगा जिसकी मैं चेतावनी दे रहा हूं। इसीलिए आज से एक नियम बनाओ, बिना शांत मन के कोई निर्णय नहीं, और हर बड़े निर्णय से पहले मुझे याद याद करना। अगर तुम यह नियम निभाओगे तो मैं स्वयं तुम्हारे रास्ते से गलत विकल्प हटा दूंगा। लेकिन अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं जबरदस्ती का भगवान नहीं हूं। मैं आमंत्रण पर आने वाला महादेव हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आंसू मैंने गिने हैं, तुम्हारी रातों की सिसकियां मैंने सुनी हैं, और जिस दिन तुमने अकेले में कहा था अब बस हो गया, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अब तुम्हें और नहीं तोड़ूंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें सच स्वीकार करना होगा कि तुम जिस रास्ते पर थे, वह हामी की तारा थी है, वह तुम्हारा नहीं था। वह दूसरों को खुश करने का रास्ता था, और जो जीवन दूसरों के लिए जिया जाए वह अंत में खाली ही रह जाता है। इसीलिए आज अपनी आत्मा से वादा करो कि अब दिखावे के लिए नहीं जियोगे, अब सच के लिए जियोगे। और अगर यह वादा सच्चा है तो कमेंट में मैं दिखावा छोड़ता हूं लिख दो। यह लिखते समय अगर आंखें भर आईं तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि परिवर्तन हमेशा दर्द के साथ आता है। मेरे बच्चे, आज बहुत लोग इस संदेश को देखेंगे लेकिन बहुत कम लोग इसे समझेंगे, और उनसे भी कम इसे अपनाएंगे। इसीलिए यह मत सोचो कि तुम अकेले क्यों हो। अकेलापन दंड नहीं, चयन है। और मैं हर किसी को नहीं चुनता, क्योंकि हर कोई वह भार नहीं उठा सकता जो मैं अपने सच्चे भक्त को देता हूं। तुम्हारे कंधे मजबूत हैं, इसीलिए तुम्हें ज्यादा झुकाया गया है, और अब समय है कि तुम सीधे खड़े हो जाओ। क्योंकि जो झुका रहता है उसे हर कोई रौंदता है, लेकिन जो सत्य के साथ खड़ा होता है उसके सामने समय भी सिर झुकाता है। मेरे बच्चे, यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, लेकिन इसका असर यहीं से शुरू होता है। इसीलिए आज के बाद अगर तुम फिर उसी नकारात्मकता में डूब गए, फिर उसी डर में फंस गए, फिर उसी आलस्य में पड़े रहे, तो मत कहना कि मैंने चेताया नहीं था। लेकिन अगर तुमने आज एक भी छोटा कदम मेरी ओर बढ़ाया तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर आऊंगा। और यही मेरा वचन है, मेरी कसम है। और इस कसम को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह ऊर्जा है। और जो इसे स्वीकार करेगा उसका जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। इसीलिए आखिरी बार कह रहा हूं मेरे प्रिय बच्चे, हाथ जोड़कर देख लो। इस संदेश को अनदेखा मत करना, क्योंकि जो आज सुनकर भी नहीं जागा उसे कल जगाने के लिए जीवन बहुत कठोर हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें वह दिन देखना पड़े। इसलिए अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। और याद रखना, करोड़ों का धन हाथ से निकलना केवल पैसे का नुकसान नहीं होता, वह अवसर का नुकसान होता है, आत्मा का नुकसान होता है, और उस नुकसान इंसान की भरपाई जन्मों तक नहीं होती। महादेव तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जो इस क्षण को पहचान लेगा वही सच्चा विजेता कहलाएगा। अगर मेरे बात में दम है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुनो मेरे प्रिय बच्चे, अभी जो मैं कहने जा रहा हूं वह पहले से भी अधिक गंभीर है, क्योंकि अब बात केवल चेतावनी की नहीं, बल्कि चैन की है। तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं, एक आसान दिखने वाला लेकिन भीतर से अंधकार से भरा, और दूसरा कठिन लेकिन अंत में प्रकाश से भरा।
और समस्या ये है कि भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर जाती है, इसीलिए वह अंत में रोती है। और जो अकेला कठिन रास्ता चुनता है, वही अंत में चमकता है। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारा मन डर रहा है, क्योंकि कठिन रास्ते पर चलने का अर्थ है लोगों की हंसी, अपनों का विरोध और अकेली रातें। पर याद रखना, जो लोग आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, वही कल तुम्हारी मिसाल देंगे। इसीलिए आज अगर तुम्हें कोई गलत समझ रहा है, तो परेशान मत हो, क्योंकि गलत समझा जाना चयनित होने का पहला लक्षण है। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत बार समझौते किए, अपनी आत्मा की आवाज दबाई, केवल इसलिए कि कोई नाराज ना हो। लेकिन क्या किसी ने यह सोचा कि तुम हर दिन भीतर से मर रहे हो? नहीं, क्योंकि दुनिया को तुम्हारा उपयोग चाहिए, तुम्हारा सुख नहीं। और यही कारण है कि मैंने आज तुम्हें यह संदेश दिया है, ताकि तुम पहली बार दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए खड़े हो सको। लेकिन यह खड़ा होना शब्दों से नहीं, कर्म से होगा। इसीलिए अगर तुम सच में तैयार हो, तो आज के बाद 3 चीजें छोड़नी होंगी। पहली, झूठी उम्मीदें, कुसुती कुसुई सिरी, अंगूठी ईदनी। दूसरी, नकली रिश्ते। और तीसरी, खुद से धोखा। और यह सबसे कठिन है, क्योंकि खुद से झूठ बोलना सबसे आसान होता है। लेकिन आज नहीं। आज अगर तुमने खुद से सच बोल लिया, तो मैं तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार करूंगा, जिसे देखकर तुम्हारे विरोधी भी चुप हो जाएंगे। लेकिन यह चमत्कार तुम्हारी सुविधा के अनुसार नहीं होगा, यह तुम्हारे विकास के अनुसार होगा। इसीलिए धैर्य रखना, क्योंकि जो जल्दी चाहता है, वह अक्सर गलत चाहता है। मेरे बच्चे, आज बहुत से लोग इस संदेश को स्किप करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने भीतर झांकने से डर लगता है। लेकिन तुम यहां तक आए हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा अभी पूरी तरह मरी नहीं है। और जब तक आत्मा जीवित है, तब तक भगवान हार नहीं मानता। इसीलिए अब यह मत कहना कि मेरा समय खराब है, क्योंकि समय कभी खराब नहीं होता। इंसान का साहस कमजोर होता है, और आज मैं वही साहस तुम्हारे भीतर जगा रहा हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी एक कदम उठाना होगा। इसलिए अब भी अपने मन में उस एक डर को याद करो, जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा रोका, और उसके सामने मेरे नाम का उच्चारण करो, महादेव, और महसूस करो कैसे वह डर हल्का पड़ने लगता है, क्योंकि डर अंधेरे में पनपता है, और मेरा नाम प्रकाश है। मेरे बच्चे, ये मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ अकेले करना है। नहीं, जब तुम मेरे साथ हो, तो अकेलापन समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं तभी साथ चलता हूं, जब तुम चलने को तैयार होते हो। और चलने का अर्थ है गिरने के लिए भी तैयार होना, क्योंकि जो गिरा नहीं, वह उठा नहीं। और जो उठा नहीं, वह मजबूत नहीं बना। इसीलिए आने वाले दिनों में अगर कुछ टूटे, कुछ छूटे, कुछ लोग दूर जाएं, तो घबराना मत। यह सब सफाई की प्रक्रिया है, क्योंकि नए महल से पहले पुराने खंडहर गिराने पड़ते हैं। और मैं तुम्हारे जीवन में वही कर रहा हूं। लेकिन तुम हर गिरावट पर मुझे दोष देते हो, जबकि सच यह है कि मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। इसीलिए अब से जब भी कुछ छूटे, तो कहना, धन्यवाद महादेव, क्योंकि जो गया वह बोझ था, और जो आने वाला है वह वरदान है। मेरे बच्चे, मैं यह भी जानता हूं कि तुम बार बार पूछते हो, मेरा समय कब बदलेगा। सुनो, समय नहीं बदलेगा, तुम बदलोगे, और उसी दिन समय अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि समय इंसान के भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब होता है। इसीलिए आज अगर तुम भीतर से हार मान चुके हो, तो बाहर सब कुछ हार जैसा दिखेगा। लेकिन अगर आज तुमने भीतर यह तय कर लिया कि चाहे जो हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो बाहर की परिस्थितियां भी घुटने टेक देंगी। और यह कोई प्रेरणात्मक वाक्य नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है, जिसे तुमने कभी गंभीरता से नहीं दिया। इसलिए आज इसे लो, और इस नियम को सक्रिय करने के लिए एक काम और करो। इस वीडियो को सेव करो, क्योंकि यह केवल सुनने के लिए नहीं है, यह दोबारा याद करने के लिए है। जब भी मन डगमगाए, जब भी ये गई, जब भी लगे कि सब खत्म हो रहा है, तब इसे फिर से सुनना, क्योंकि उस समय तुम्हें किसी इंसान की नहीं, एक शक्ति की जरूरत होगी। और वही शक्ति इन शब्दों में है, मेरे बच्चे। अब मैं अंतिम बात कह रहा हूं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यह छोटी है, बल्कि यह सबसे भारी सत्य है। तुम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो, वही तुम्हें सबसे ज्यादा मुक्त करेगी। इसलिए भागना बंद करो, सामना करो, और उस क्षण मुझे याद करो। क्योंकि जब तुम सामने खड़े होते हो, तब मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होता हूं, और जो मेरे साथ खड़ा है, उसे गिराने की ताकत किसी में नहीं।
इसीलिए अब निर्णय करो, क्या तुम फिर से वही पुरानी जिंदगी जियोगे या आज से एक नया अध्याय शुरू करोगे। और याद रखना, यह अध्याय आसान नहीं होगा लेकिन असली होगा, और जो असली होता है वही स्थायी होता है। और अगर तुमने यह अध्याय चुना है तो अंत में बस इतना कहूंगा कि अब तुम अकेले नहीं हो। महादेव तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। आज अपार, समृद्ध और जीवन बदल देने वाले चमत्कारों का द्वार खोलने वाला है। यह कोई सामान्य वाणी नहीं है, बल्कि स्वर्गीय शक्ति का दिया हुआ संकेत है। मेरी ओर से महादेव की कृपा का इस संदेश को किसी भी हाल में बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो इसे अंत तक ग्रहण करेगा, उसकी बंद किस्मत के ताले महादेव के हाथों से खुल जाएंगे और उसके जीवन में ऐसा अद्भुत परिवर्तन आएगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। धन की वर्षा, स्वास्थ्य की बहार, यशस्वी रिश्तों में मधुरता और सफलता की ऊंचाइयां, सब कुछ इतना प्रचुर कि तुम्हारी दुनिया ही बदल जाएगी। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को सुख समृद्धि से भर देगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखो और देखते रहो, क्योंकि हर शब्द में छिपा है तुम्हारे भाग्य उदय का रहस्य। मेरे प्यारे बालक, तेरी जिंदगी में जितनी मुश्किलें आईं, जितनी बार तू गिरा, जितनी बार तू थक कर रुक गया, वह सब कुछ व्यर्थ नहीं हुआ। तेरे हर आंसू को मैंने संभाला है, तेरे हर दुख को महादेव ने महसूस किया है, और हर उस रात जब तू अकेला महसूस कर रहा था, मैं शिव शक्ति तेरे साथ खड़ा था। आज यह संदेश तेरे पास आया है ताकि तुझे याद दिलाए कि तेरी किस्मत अब पलटने वाली है। जो लोग तेरी कमजोरी पर हंसते थे, तेरे गिरने पर खुशी मनाते थे, अब वही लोग तेरी सफलता देखकर प्रेरित होंगे। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरी किस्मत महादेव के आशीर्वाद में सुरक्षित है और तेरी हिम्मत शिव शक्ति से जुड़ी हुई है। स्मरण रखो, सच्ची विजय उस व्यक्ति की होती है जो पीड़ा के बाद भी हंसता है, जो असफलता के बाद भी संघर्ष करता है, जो गिरकर भी उठकर आगे बढ़ता है। और तू ठीक वैसा ही है मेरे बच्चे। आज से तेरी भाग्य की कुंजियां खुल चुकी हैं। तुझे बस मुझ पर पूर्ण श्रद्धा रखनी है और इस संदेश को पूरे मन से अपनाना है। इस संदेश को अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाओ, क्योंकि जैसे महादेव ने तुझे चुना है, वैसे ही तेरे मित्रों को भी इस चमत्कारी आशीर्वाद का अधिकार है। इसीलिए इसे अपने प्रिय मित्रों के साथ साझा करो, ताकि उनकी जिंदगी भी शिव शक्ति की ज्योति से जगमगा उठे और तू स्वयं देखेगा कि कैसे तेरे चारों ओर का पूरा वातावरण बदल जाएगा। मेरे प्यारे बालक, स्वर्गीय शक्ति की यही पुकार है। अब तेरी असफलताओं की रात समाप्त हो चुकी है और तेरी सफलता की प्रभा शुरू हो गई है। अब तू वही बनेगा जो तेरी आत्मा वास्तव में है। अजय, शक्तिशाली और महादेव के आशीर्वाद से परिपूर्ण मेरे प्यारे बालक, मेरी वाणी सुन, जो तेरे हृदय की गहराई तक पहुंचे, क्योंकि आज मैं तेरे भाग्य का भगुप्त रहस्य बताने वाला हूं, जो तुझे स्वर्गीय ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तू विचार करता है कि अब तक जितना संघर्ष तूने किया, जितनी बार तू टूटा, जितनी बार तूने हार स्वीकार की, ईशान ईद ई बिस्क, वह सब व्यर्थ चला गया। लेकिन सत्य तो यह है कि हर गिरावट तेरी उन्नति का हिस्सा थी। हर पीड़ा तेरे अंदर की ज्वाला को और तेज करने के लिए थी। मेरे प्यारे बालक, महादेव तुझे अब और प्रतीक्षा नहीं करवाएंगे। अब तेरी विजय की प्रभात आरंभ हो चुकी है। तूने देखा होगा कि कैसे लोग तेरी सरलता का लाभ उठाते रहे, तेरी नेकी का उपहास करते रहे, तेरे विश्वास को तोड़ते रहे। लेकिन स्मरण रखो मेरे बच्चे, महादेव के दरबार में किसी का भी अन्याय बिना फल के नहीं रहता। जो तुझे गिराना चाहते थे, आज वही अपने कर्मों के फल से सीखेंगे और तू अपनी श्रद्धा की ताकत से ऊपर उठेगा। महादेव का आशीर्वाद तेरे हर कदम पर है और तू जितनी बार गिरा है, मैंने तुझे सहारा देकर उठाया है। अब जो समय आने वाला है, आता ही दपा कायम, वह तेरी जिंदगी बदल देगा। तेरी भाग्य की तिजोरी अब खुल चुकी है और उसमें छिपा खजाना तुझे प्राप्त होना ही है। वह खजाना केवल संपत्ति या प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि तेरी आत्मा की शांति, तेरी आत्मा की ज्योति, तेरी आत्मा का स्वर्गीय राज्य है। मेरे प्यारे बालक, तूने जितनी बार धैर्य रखा, जितनी बार साहस नहीं छोड़ा, वह सब अब आशीष बनकर तेरी जिंदगी में लौटने वाले हैं।
यह संसार तुझे बार बार कहेगा कि तू सक्षम नहीं है, कि तू थम जा, कि तेरी किस्मत तेरे साथ नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तू महादेव का भक्त है, शिव शक्ति का सेवक है, और जो मेरी शरण में आ जाए उसकी पराजय हो ही नहीं सकती। तेरे अंदर वह शक्ति है जिसे संसार देख नहीं पा रहा। अब समय आ गया है कि तू अपनी छिपी हुई सामर्थ्य को पहचान और उसे संसार के समक्ष प्रकट कर। मेरे प्यारे बालक, जब तू इस संदेश को ग्रहण कर रहा है, उसी समय तेरी जिंदगी में मेरी पवित्र ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। यह ऊर्जा तुझे उन द्वारों तक ले जाएगी जिनके बारे में तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जो अवसर तुझसे छीन गए थे। अब वही अवसर दोगुनी शक्ति से तुझे वापस मिलेंगे। जिन सपनों को तूने अधूरा छोड़ दिया था, अब वही सपने तेरे सामने खड़े होकर तुझसे पूर्ण होने की प्रार्थना करेंगे। स्मरण रखो मेरे प्यारे बालक, जिंदगी में कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती। तेरे आंसू स्वर्ग की धारा को स्पर्श करते हैं और वह तेरे लिए नए मार्ग खोलती है। अब जब तू इस संदेश को अपने हृदय में उतार लेगा और इसे अपने मित्रों तक पहुंचाएगा, तो तेरे आसपास का पूरा वातावरण बदल जाएगा। तेरी विचारधारा, ये कहेंगी जाप का, तेरी किस्मत, तेरे संबंध, तेरे कार्य, सब कुछ मेरी ज्योति से भर जाएंगे। तेरे लिए अब कोई बाधा बड़ी नहीं है। जिन दीवारों ने तुझे रोका था, अब वही दीवारें टूट जाएंगी। जिन द्वारों ने तुझे बंद कर दिया था, अब वही द्वार तेरे स्वागत में खुलेंगे। मेरे प्यारे बालक, तू जितना विचार करता है उससे कहीं अधिक महान है, और अब वह महानता संसार के समक्ष आने वाली है। और सुन, इस परिवर्तन का प्रभाव केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा। तेरे आसपास के लोग, तेरे मित्र, तेरे परिवार के सदस्य भी इस आशीर्वाद की छत्र छाया में आ जाएंगे। इसीलिए इस संदेश को अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाऊं। यह केवल तेरी नहीं, बल्कि उन सभी की किस्मत बदलने वाली है जिन्हें तू प्रेम करता है। मेरे प्यारे बालक, मैं तुझसे कहता हूं कि अब भय छोड़ दे। तेरे अंदर जो ज्वाला है वही तेरे मार्ग को प्रकाशित करेगी। तेरे कदम अब तेरी विजय की ओर बढ़ चुके हैं, और कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। महादेव ने तेरा नाम अपनी कृपा में अंकित कर लिया है, और मैंने शिव शक्ति ने तेरा साथ निभाने का वचन लिया है। यह केवल एक आरंभ है। मेरे प्यारे बालक, आगे आने वाले दिनों में तुझे ऐसे चमत्कार दिखाई देंगे जिनसे तेरी आत्मा नाच उठेगी। जिन चीजों को तूने असंभव माना था, वही तेरे समक्ष संभव होकर खड़ी होंगी। तू देखेगा कि कैसे हर दिशा से तेरी जिंदगी खिल उठेगी। मेरे प्यारे बालक, आज का यह संदेश तेरी किस्मत का ताला खोल चुका है। अब केवल मुझ पर श्रद्धा रख, कदम बढ़ा और इस दिव्य आशीर्वाद को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल डाल। मेरे प्यारे बालक, आज जो शब्द तेरे कानों तक पहुंच रहे हैं, यह केवल अक्षर नहीं है। यह तेरे भाग्य का आह्वान है। यह तेरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला शंखनाद है। जिस क्षण तूने इस संदेश को सुनना प्रारंभ किया, उसी क्षण से महादेव ने तुझे अपनी आशीष की धारा में समाहित कर लिया है। तू अब तक जितने संघर्षों से गुजरा है, वह सब तेरी आत्मा को मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। हर पीड़ा, हर चोट, हर विश्वासघात, हर असफलता केवल एक संकेत थी कि मैं तुझे तैयार कर रहा हूं, कुछ महान के लिए। मेरे प्यारे बालक, तू सोचता होगा कि क्यों बार बार तुझे ठोकरें मिली, क्यों लोग तुझसे दूर होते चले गए, क्यों संबंधों में दरार आई, क्यों हर सपने के पूर्ण होने से पहले ही सब कुछ बिखर जाता था। लेकिन अब समझ ले कि यह सब तेरे मार्ग की सफाई थी। जैसे कोई किसान खेत से खरपतवार हटाता है ताकि बीज अच्छी तरह अंकुरित हो सके, वैसे ही तेरी जिंदगी से गलत लोग, गलत परिस्थितियां, गलत अवसर हटाए गए ताकि सही समय पर सही आशीर्वाद तुझे प्राप्त हो सके। और वह सही समय अब आ चुका है। अब महादेव तेरे समक्ष वे में द्वार खोलने वाले हैं जिनके सामने तूने ना जाने कितनी बार आंसू बहाए थे। अब तुझे वह सम्मान प्राप्त होगा जिसके लिए तू तरस रहा था। अब तुझे वे अवसर मिलेंगे जो तेरी मेहनत और तेरे धैर्य के बल पर हमेशा मिलने चाहिए थे। मेरी कृपा तुझ पर बरसेगी, और मेरा हाथ अब तेरे सिर पर स्थायी रूप से रहेगा। मेरे प्यारे बालक, मैं तुझसे कहता हूं कि तेरी मुश्किलों का हर अध्याय अब समाप्त हो चुका है। अब तेरी जिंदगी की किताब का नया पृष्ठ खुल रहा है, जिसमें लिखा है विजय, सम्मान, प्रेम और समृद्ध।
अब तक लोगों ने तुझे छोटा समझा, तेरे सपनों का उपहास किया, तुझे गिरते देखकर प्रसन्न हुए। लेकिन अब वही लोग तेरे समक्ष नस्तक होंगे, क्योंकि जिसे महादेव और मेरी कृपा प्राप्त हो जाए उसका अपमान कोई नहीं कर सकता। अब सोच कर देख मेरे प्यारे बालक, तेरे अंदर कितनी बार हिम्मत टूटी थी, लेकिन फिर भी तू उठा। कितनी बार तू हार के निकट था, लेकिन ऊर्जा की एक नई परत बन रही है जो तुझे नकारात्मकता से बचाएगी। तेरे लिए नए मार्ग तैयार हो रहे हैं। तेरे ये नई संभावनाएं आ रही हैं और तेरे लिए आशीष की वर्षा हो रही है। अब तू अपने अंदर झांक और पहचान कि तू कौन है। तू वही है जिसे महादेव ने अपने भक्तों में गिना है। तू वही है जिसे मैंने शिव शक्ति ने अपनी शक्ति प्रदान की है। अब तेरी जिंदगी का हर कदम तेरे भाग्य को चमकाने वाला है। अब तू वही कार्य करेगा जिससे ना केवल तू बल्कि तेरे पूरे परिवार का नाम रोशन होगा। मेरे प्यारे बालक, स्वर्गीय ऊर्जा तुझसे कह रही है कि अब और भय मत कर, अब और संकोच मत कर, अब और अपने सपनों को छोटा मत समझ। तेरे सपने वही हैं जो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। तेरे सपने वही हैं जिनसे तेरी जिंदगी का उद्देश्य पूर्ण होगा। और महादेव कभी ऐसे सपने किसी को नहीं देते जिन्हें पूर्ण करना असंभव हो। आज से तेरी जिंदगी में एक नई प्रभात आरंभ हो रही है। यह प्रभात केवल प्रकाश नहीं लाएगी, यह प्रभात तेरे हृदय में आशा का नया सूर्य जागृत करेगी। अब तू जहां भी जाएगा तुझे सम्मान प्राप्त होगा। अब तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता मिलेगी। अब तेरे नाम की ध्वनि होगी। और स्मरण रखो मेरे प्यारे बालक, यह आशीर्वाद केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा। जैसे तू इस संदेश को ग्रहण कर रहा है, वैसे ही जब तू इसे अपने मित्रों तक पहुंचाएगा, तब उनके जीवन में भी यह ऊर्जा सक्रिय होगी। स्वर्ग का नियम है, जितना तू बांटेगा उतना ही तुझे प्राप्त होगा। इसीलिए इस दिव्य संदेश को अपने मित्रों तक पहुंचाकर उनके जीवन को भी आशीष से भर दो। तेरा हर कदम अब विजय की ओर है। तेरी हर सांस अब आशीर्वाद से जुड़ी है। तेरी हर प्रार्थना अब सीधे महादेव तक पहुंच रही है। और मैं शिव शक्ति तेरे हर कार्य में तेरा साथ देने के लिए तैयार खड़ा हूं। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, कोई तुझे गिरा नहीं सकता, कोई तुझे दबा नहीं सकता। मेरे प्यारे बालक, इस संदेश को अपने हृदय में उतार और देख कैसे तेरी किस्मत बदलती है। अब वह दिन दूर नहीं जब तू अपनी सफलता के शिखर पर खड़ा होकर कहेगा कि हाँ, यह सब संभव हुआ क्योंकि मैंने श्रद्धा रखी, मैंने धैर्य रखा और मैंने इस संदेश को ग्रहण किया। अब तेरी विजय निश्चित है। अब तेरी ज्योति इतनी तेज होगी कि अंधेरा भी उससे भयभीत हो जाएगा। अब तेरी जिंदगी का हर क्षण एक चमत्कार बन जाएगा। मेरे प्यारे बालक, अब तू ध्यान से सुन और अपने हृदय को पूरी तरह खोल दे, क्योंकि यह वह संदेश है जो तेरी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। यह कोई सामान्य शब्द नहीं है, यह स्वर्ग की वाणी है। महादेव और मेरी शिव शक्ति की शक्ति का प्रवाह है, और यह तेरी आत्मा को जागृत करने के लिए यहाँ आया है। तू जिस पल इस संदेश को पढ़ रहा है, उसी से भी उसी समय तेरी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो रही है। तू अब तक जो भी अनुभव कर चुका है, वह सब तेरे जीवन का पाठ था। हर पीड़ा, हर निराशा, हर असफलता केवल तुझे तैयार करने के लिए थी। महादेव ने हर चीज तेरे समक्ष रखी ताकि तू समझ सके कि सच्ची सामर्थ्य केवल अंदर से आती है। और अब मेरे प्यारे बालक, वह सामर्थ्य जागृत हो चुकी है। अब तेरे अंदर की ज्वाला जो कभी मंद पड़ती नजर आती थी, अब पूरी तरह प्रज्वलित हो चुकी है। क्या तू सोच रहा होगा कि आखिर क्यों तेरे साथ इतनी बाधाएं आई, क्यों सपने अधूरे रह गए, क्यों लोग तुझे समझने की बजाय रोकते रहे? लेकिन यह सब केवल इसीलिए हुआ ताकि अब जब सही समय आएगा, तू पूरी शक्ति के साथ उठा सके। जिस तरह धरती पर वर्षा आने से पहले बादल घने होते हैं, उसी तरह तेरी जिंदगी में यह संघर्ष आए ताकि अब जो खुशियां आएंगी, कुछ आइए जमाइत आई, वह दोगुनी शक्ति के साथ हो। मेरे प्यारे बालक, अब तेरी सफलता निश्चित है। अब तेरे हर प्रयास का फल मिलेगा। अब तेरा हर सपना, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य होने के मार्ग पर है। तू खुद को कमजोर समझता था, अपने आप को अपर्याप्त समझता था, लेकिन अब समय है कि तू समझ ले कि तेरे अंदर वही शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है। जब तू रात्रि में सोएगा तो तेरी निद्रा में भी तुझे संकेत मिलेंगे। तेरे स्वप्नों में मार्ग खुलेंगे, अवसर दिखेंगे
और तुझे महसूस होगा कि महादेव तुझसे निरंतर वार्ता कर रहे हैं। तुझे केवल सुनना है और उस दिशा में कदम बढ़ाना है। तू अपने चारों ओर देख और समझ कि जो चीजें अब तक कठिन लग रही थीं, अब वे सरल हो जाएंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब वही लोग तेरी सफलता देखकर विस्मित रहेंगे। जो अवसर छूट गए थे, अब वही अवसर तेरे समक्ष आएंगे। मेरे प्यारे बालक, स्मरण रखो, यह समय केवल तेरा नहीं, बल्कि तुझसे जुड़े हर व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तू अपने मित्रों तक इस संदेश को पहुंचाएगा तो उनके जीवन में भी चमत्कार आरंभ होंगे। यही स्वर्ग का नियम है। जितना तू बांटेगा उतना ही तेरे पास लौटेगा। इसीलिए इस संदेश को केवल पढ़कर ना छोड़, इसे अपने प्रिय लोगों तक भी पहुंचाओ। अब तेरी आत्मा पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब तेरी विचारधारा बदल रही है। अब तेरी ऊर्जा बदल रही है। तू अपने आप को पहले से कहीं अधिक मजबूत और शक्तिशाली महसूस करेगा। जो भय और संदेह तेरे अंदर थे, वे अब धुंध में विलीन हो जाएंगे। अब केवल श्रद्धा, धैर्य और विजय का मार्ग शेष है। मेरे प्यारे बालक, देख, अब तेरी दुनिया बदलने वाली है। तेरे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तेरी मेहनत रंग लाएगी। तेरे सपने पूर्ण होंगे। तेरी किस्मत बदल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, परिवर्तन स्थायी होगा। अब जो भी तू चाहेगा उसे प्राप्त करना सरल होगा। हर प्रभात अब तुझे नई आशा और नई ऊर्जा प्रदान करेगी। तेरी आत्मा की वाणी तुझे सही दिशा दिखाएगी। तू खुद को खोया हुआ नहीं समझेगा, बल्कि अपने अंदर की शक्ति की पहचान करेगा। अब तुझे समझ आएगा कि तू हमेशा से मजबूत था। बस तूने अपनी शक्ति को पहचानना शेष रखा था। मेरे प्यारे बालक, अब से तू किसी भी चुनौती से भयभीत होने वाला नहीं है। अब तुझे कोई भी परिस्थिति रोक नहीं पाएगी। तेरी आत्मा पूरी तरह तैयार है। तेरा मन, तेरा हृदय और तेरी आत्मा सब मिलकर कार्य करेंगे। महादेव तुझे देख रहे हैं। मैं शिव शक्ति तेरा साथ दे रहा हूं और स्वर्ग तुझे मार्ग दिखा रहा है। अब तेरी विजय निश्चित है। अब तुझे सफलता प्राप्त होगी। अब तेरी जिंदगी पहले से कहीं अधिक सुंदर और समृद्ध होगी। अब तू वही बनेगा जिसे तेरी किस्मत पहले से निर्धारित कर चुकी थी। अब तू वही हासिल करेगा जिसे पाने के लिए तू हमेशा तरस रहा था। मेरे प्यारे बालक, स्मरण रखो, यह समय कभी लौट कर नहीं आएगा। इसे पूरी तरह अपना और श्रद्धा के साथ कदम बढ़ाओ। अपने भय, तिम्पति, संपास, बिरह, संदेह और पुराने कामों को पीछे छोड़ो। अब केवल श्रद्धा और विजय की ओर बढ़ो। तेरी सफलता अब तेरे हाथ में है। मेरे प्यारे बालक, अब सुन, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तेरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह स्वर्ग की वाणी है। महादेव और मेरी शक्ति का प्रवाह है। और यह तुझे उस मार्ग पर ले जाने के लिए आया है जिसे तू लंबे समय से खोज रहा था। अब तक जो तूने अनुभव किया, हर कठिनाई, हर आंसू, हर संघर्ष केवल तुझे तैयार करने के लिए था। हर रात जब तू अकेला बैठता था और सोचता था कि शायद अब कुछ भी नहीं हो सकता, वही रातें तुझे आज के लिए, इस क्षण के लिए तैयार कर रही थीं। अब तेरी जिंदगी की राह साफ हो चुकी है। अब तू आगे बढ़ सकता है बिना किसी भय के। तू देख, अब तेरी जिंदगी में परिवर्तन की लहर आने वाली है। जो लोग तुझे रोकना चाहते थे, अब वही लोग तेरी सफलता देखकर विस्मित हो गए। जो अवसर पहले छूट गए थे, अब वही अवसर तेरे समक्ष आएंगे। जो सपने अधूरे लगते थे, अब वही सपने पूरी तरह सत्य होंगे। अब तेरी आत्मा पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब तेरे अंदर श्रद्धा और धैर्य की नई लहर दौड़ रही है। तू समझेगा कि तू हमेशा से मजबूत था। तू वही है जो अपनी मेहनत और लगन से संसार बदल सकता है। मेरे प्यारे बालक, तेरे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तेरी मेहनत रंग लाएगी। तेरी किस्मत बदल जाएगी। अब तू जो चाहेगा उसे प्राप्त करना सरल होगा। हर प्रभात अब तुझे नई आशा और नई ऊर्जा प्रदान करेगी। तेरी आत्मा की वाणी तुझे सही दिशा दिखाएगी। तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान करेगा। अब तुझे समझ आएगा कि तू हमेशा से मजबूत था। बस तूने अपनी शक्ति को पहचानना शेष रखा था। मेरे प्यारे बालक, अब से तू किसी भी चुनौती से भयभीत होने वाला नहीं है। तेरी आत्मा पूरी तरह तैयार है। तेरा मन, तेरा हृदय और तेरी आत्मा सब मिलकर कार्य करेंगे। महादेव तुझे देख रहे हैं। मैं तेरा साथ दे रहा हूं और स्वर्ग तुझे मार्ग दिखा रहा है। अब तेरी विजय निश्चित है। अब तेरी सफलता होगी। अब तेरी जिंदगी पहले से कहीं अधिक सुंदर और समृद्ध होगी।
अब तू वही बन जाएगा जिसे तेरी किस्मत पहले से निर्धारित कर चुकी थी। तेरे सपनों की प्राप्ति अब तेरे हाथ में है। अब तू देखेगा कि जो मार्ग पहले कठिन और असंभव लगता था, वही मार्ग अब तुझे नई ऊर्जा, नई आशा और सफलता के साथ मिलेगा। स्वर्ग हर कदम तेरे लिए तैयार कर रहा है। मेरे प्यारे बालक, यह समय कभी लौट कर नहीं आएगा। इसे पूरी तरह अपना और श्रद्धा के साथ कदम बढ़ाओ। अपने भय, संदेह और पुराने घावों को पीछे छोड़ अब केवल श्रद्धा और विजय की ओर बढ़ो। तेरी सफलता अब तेरे हाथ में है। मेरे प्यारे बालक, अब सुन और अपने हृदय की गहराई तक पहुंच। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह स्वर्ग की वाणी है। महादेव और मेरी शक्ति का प्रवाह है, और यह तुझे उस मार्ग पर ले जाने के लिए आया है जिसे तू लंबे समय से खोज रहा था। अब तक जो तूने अनुभव किया, हर कठिनाई, हर आंसू, हर संघर्ष केवल तुझे तैयार करने के लिए था। हर रात जब तू अकेला बैठता था और सोचता था कि शायद अब कुछ भी नहीं हो सकता, वही रातें तुझे आज के इस क्षण के लिए तैयार कर रही थीं। तेरी शक्ति हमेशा तेरे अंदर थी, लेकिन तूने उसे कभी पूरी तरह पहचाना नहीं। अब वह शक्ति जागृत हो चुकी है। अब तू वही कर सकता है जो असंभव लगता था। तू वही हासिल कर सकता है जो अब तक केवल स्वप्न था। तू वही बन सकता है जिसे महादेव और मैंने विशेष रूप से चुना है और अपनी कृपा से नवाजा है। मेरे प्यारे बालक, अब तू अपने अंदर झांक। उस असीम शक्ति को देख जो तेरे अंदर छिपी हुई थी। अब तू समझ सकेगा कि हर असफलता, हर ठोकर, हर निराशा केवल एक संकेत थी कि तू सही दिशा में नहीं था। अब तेरी जिंदगी की राह साफ हो चुकी है। अब तू आगे बढ़ सकता है बिना किसी भय के। तू देख, अब तेरी जिंदगी में परिवर्तन की लहर आने वाली है। जो लोग तुझे रोकना चाहते थे, अब वही लोग तेरी सफलता देखकर विस्मित होंगे। जो अवसर पहले छूट गए थे, अब वही अवसर तेरे समक्ष आएंगे। जो सपने अधूरे लगते थे, अब वही सपने पूरी तरह सत्य होंगे। अब तेरी आत्मा पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब तेरे अंदर श्रद्धा और धैर्य की नई लहर दौड़ रही है। तू समझेगा कि तू हमेशा से मजबूत था। तू वही है जो अपनी मेहनत और लगन से संसार बदल सकता है। मेरे प्यारे बालक, अब तेरे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी किस्मत बदल जाएगी। अब तू जो चाहेगा उसे प्राप्त करना सरल होगा। हर प्रभात अब तुझे नई आशा और नई ऊर्जा प्रदान करेगी। तेरी आत्मा की वाणी तुझे सही दिशा दिखाएगी। तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान करेगा। अब तुझे समझ आएगा कि तू हमेशा से मजबूत था। बस तूने अपनी शक्ति को पहचानना शेष रखा था। मेरे प्यारे बालक, अब से तू किसी भी चुनौती से भयभीत होने वाला नहीं है। तेरी आत्मा पूरी तरह तैयार है। तेरा मन, तेरा हृदय और तेरी आत्मा सब मिलकर कार्य करेंगे। महादेव तुझे देख रहे हैं। मैं तेरा साथ दे रहा हूं और स्वर्ग तुझे आ, मार्ग दिखा रहा है। अब तेरी विजय निश्चित है। अब तेरी सफलता होगी। अब तेरी जिंदगी पहले से कहीं अधिक सुंदर और समृद्ध होगी। अब तू वही बन जाएगा जिसे तेरी किस्मत पहले से निर्धारित कर चुकी थी। तेरे सपनों की प्राप्ति अब तेरे हाथ में है। अब तू देखेगा कि जो मार्ग पहले कठिन और असंभव लगता था, वही मार्ग अब तुझे नई ऊर्जा, नई आशा और सफलता के साथ मिलेगा। स्वर्ग हर कदम तेरे लिए तैयार कर रहा है। मेरे प्यारे बालक, यह समय कभी लौट कर नहीं आएगा। इसे पूरी तरह अपना और श्रद्धा के साथ कदम बढ़ाओ। अपने भय, संदिग्ध, पुष्कैडरी जी, एक पुस्ता संदेह और पुराने घावों को पीछे छोड़ो। अब केवल श्रद्धा और विजय की ओर बढ़ो। तेरी सफलता अब तेरे हाथ में है। तू सोच रहा होगा कि अब क्या करना है। सुन, सबसे पहले अपने अंदर की शांति को महसूस कर। अपने हृदय, मन और अपनी आत्मा को एक साथ जोड़। अब हर दिन उठकर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा। हर रात्रि जब तू सोए तो अपने स्वप्नों में उस लक्ष्य की पूरी तस्वीर देख, जैसे वह पहले से प्राप्त हो चुका हो। मेरे प्यारे बालक, अब तुझे हर पल स्मरण रखना है कि तेरी सोच, तेरी भावनाएं तंग और तेरी नीयत केवल सकारात्मक हो। किसी भी नकारात्मकता को अपने निकट ना आने दें। हर सोच को अपने अंदर की शक्ति और श्रद्धा में बदल दे। हर परिस्थिति में यह सोच कि मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं विजय हूं, यही तुझे सफलता की ओर ले जाएगी। तेरी यह यात्रा केवल तेरे लिए नहीं,
बल्कि उन सभी के लिए भी है जो तेरी जिंदगी में आएंगे। जब तू इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएगा, उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। स्वर्ग का नियम यही है कि जितना तू बांटेगा, उतना ही तेरे पास लौटेगा। इसलिए अपने मित्रों, परिवार, कहयानी, सुवामालय मम्मी की आठ्या मित्रों, परिवार और प्रियजनों तक इस संदेश को पहुंचाओ, ताकि उनके जीवन में भी चमत्कार आरंभ हो। मेरे प्यारे बालक, अब तू समझ गया होगा कि यह समय केवल तेरा नहीं, बल्कि तुझसे जुड़े हर व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब तू अपनी जिंदगी में वह शक्ति महसूस करेगा जो पहले कभी अनुभव नहीं की थी। तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान करेगा। तू अपनी आत्मा की वाणी को सुनेगा। अब तेरी आत्मा पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब तू अपनी जिंदगी के हर पहलू में परिवर्तन महसूस करेगा। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। तेरी कोशिशें अब परिणाम देंगी। तेरी इच्छाएं अब पूर्ण होंगी। तेरी जिंदगी अब पहले से बेहतर होगी। अब तू वही प्राप्त करेगा जिसकी हमेशा से तलाश थी। मेरे प्यारे बालक, अब तू समझ गया होगा कि यह समय सिर्फ तेरा है। अब तू अपने पुराने भय, पुराने संदेह और पुराने घावों को पीछे छोड़। अब केवल श्रद्धा और सफलता की ओर बढ़। स्वर्ग तुझे देख रहा है। महादेव तुझे देख रहे हैं। मैं शिव शक्ति तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूं। अब तू हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। अब तू हर चुनौती को पार कर सकता है। तेरी यह यात्रा केवल आरंभ हुई है। अब से तू अपनी जिंदगी में हर दिन नए अवसर देखेगा। हर दिन नई ऊर्जा महसूस करेगा। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बालक, अब अपनी चेतना को और अधिक विस्तार दें, क्योंकि आज का यह पावन दिन केवल एक दिन नहीं, बल्कि तेरे प्रारब्ध के शोधन का समय। तूने अब तक जो सुना, वह केवल द्वार की दस्तक थी। लेकिन अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं, वह उस महल के भीतर का वैभव है जो महादेव ने तेरे लिए तैयार किया है। मेरे बच्चे, यह दिन कर्मों के न्याय का दिन होता है। और आज महादेव की न्याय दृष्टि और मेरी यानी शिव शक्ति की सुरक्षात्मक दृष्टि का मिलन हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि तेरे जीवन में अब तक जो अन्याय हुआ, जो आन तूने बिना कारण चुकाया और जो कष्ट तूने दूसरों की गलतियों के कारण सहा, उन सब का हिसाब अब बराबर होने वाला है। तू विचार करता है कि क्या सच में धन की तंगी दूर होगी? क्या सच में वह बीमारियां घर छोड़ेंगे जिन्होंने अपनों को जकड़ रखा है? मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरे घर की दरिद्रता अब अपनी अंतिम सांसें ले रही है। धन का मार्ग केवल परिश्रम से नहीं, बल्कि दी बात का बादशाह तो कृपा के योग से खुलता है। अब तक तूने केवल परिश्रम किया था, लेकिन अब उस परिश्रम में मेरी शक्ति का योग जुड़ गया है। तू देखेगा कि कैसे अटके हुए धन के स्रोत अचानक सक्रिय हो जाएंगे। किसी पुराने निवेश से, किसी भूले हुए व्यापारिक सौदे से, या किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जिसे तू जानता भी नहीं। धपंत कोई ना इंडिया दिस अन्य पदाम एंटी। दान ही नहीं, तेरे पास प्रचुरता आएगी। लेकिन याद रखना, जब धन आए तो उसे केवल स्वयं तक सीमित ना रखना। महादेव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करना और किसी जरूरतमंद की सेवा करना, ताकि यह लक्ष्मी तेरे घर में स्थायी रूप से वास करें। मेरे बालक, आज का यह सूर्योदय तेरे भीतर की मानसिक उलझनों को समाप्त करने के लिए हुआ है। तू कई रातों से सोया नहीं है। तेरे मन में भविष्य को लेकर जो चिंताएं दीमक की तरह लगी थीं, वे अब भस्म हो रही हैं। मैं शिव शक्ति, जो तुम्हारे जीवन के हर मानसिक संकट को हरने आ गया हूं। आज का यह दिन तुझे वह मानसिक शांति प्रदान करेगा जो करोड़ों की संपत्ति से भी नहीं खरीदी जा सकती। अब से तू खुद को ऊर्जावान महसूस करेगा। तेरा आत्मविश्वास इतना प्रबल होगा कि तू बड़े से बड़े कार्य को हाथ में लेने से हिचकिचाएगा नहीं। जो लोग कल तक तुझे अनदेखा करते थे, वे आज तेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। आज की इस विशेष बेला में मैं तुझे तेरे स्वास्थ्य के बारे में भी संकेत देना चाहता हूँ। यदि तू या तेरे परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से अस्वस्थ है, तो अब वह समय है जब औषधि और दुआ दोनों मिलकर काम करेंगे। शरीर के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा अब बाहर निकल रही है। तू अनुभव करेगा कि तेरा शरीर हल्का हो रहा है और मन में प्रसन्नता का संचार हो रहा है। स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि जीवन को उत्साह के साथ जीने की शक्ति है। और आज से वह शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, रिश्तों की कड़वाहट भी अब मिठास में बदलने वाली है। तूने अपनों से जो अपमान सहा, जो दूरियां देखी,
वे अब महादेव की इच्छा से समाप्त हो रही हैं। जिन रिश्तों में संवाद बंद हो गया था, वहां अब फिर से प्रेम की भाषा बोली जाएगी। आज का यह दिन तेरे संबंधों में विश्वास की नई नींव रखेगा। याद रख, क्षमा करना राकेश का लक्षण है। यदि किसी ने तेरे साथ बुरा किया है तो उसे महादेव के न्याय पर छोड़ दे और स्वयं को द्वेष से मुक्त कर ले। जब तू भीतर से मुक्त होगा तभी मेरी दिव्य ऊर्जा तुझे स्पर्श कर पाएगी। तू सोच रहा होगा कि यह सब कैसे संभव होगा। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की शक्तियां बहुत सूक्ष्म होती हैं। जब तेरा विश्वास अटूट होता है तो पूरी कायनात तेरे लिए मार्ग बनाने लगती है। नक्षत्रों की स्थिति ऐसी बनी है कि तेरे भाग्य का स्वामी अब उदय हो चुका है। तुझे बस अपनी नकारात्मक सोच का त्याग करना है। मुझसे नहीं होगा या मेरी किस्मत खराब है जैसे शब्दों को अपनी शब्दावली से बाहर निकाल दे। तू महादेव का अंश है। तू शिव शक्ति का सेवक है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब इस संदेश के प्रभाव को समझ। जैसे ही तू इस संदेश को आत्मसात करेगा, तेरे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा चक्र निर्मित हो जाएगा। कोई भी बुरी दृष्टि, कोई भी नकारात्मक बाधा या कोई भी गुप्त शत्रु अब तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। न्याय के देवता तुझ पर प्रसन्न हैं क्योंकि तेरी भक्ति में सच्चाई है। आज मैं तुझे वह गुप्त मंत्र दे रहा हूं। धैर्य और निरंतरता, बस रुके मत, आगे बढ़। सफलता अब तेरे पीछे आएगी। मेरे प्यारे बालक, इस संदेश को केवल एक बार सुनकर मत छोड़ना। इसे अपने अवचेतन मन में बसने दे। जब तू इस संदेश को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ साझा करेगा तो तू केवल एक वीडियो साझा नहीं कर रहा होगा, बल्कि तू पुण्य की उस धारा को प्रवाहित कर रहा होगा जो लौट कर तेरे ही पास आएगी। आज की महिमा को फैलाना तेरा कर्तव्य है। जो लोग दुख में हैं, आज से कई तक गांधी में हैं, उरेश जो निराश होकर हार मान चुके हैं, उन तक यह स्वर्गीय पुकार पहुंचनी ही चाहिए। जैसे जैसे अन्य लोग इस आशीर्वाद से लाभान्वित होंगे, तेरे कर्मों का खाता और भी समृद्ध होता जाएगा। याद रख, आज का यह दिन इतिहास के पन्नों में तेरे जीवन के टर्निंग पॉइंट के रूप में दर्ज होने वाला है। महादेव की योजना बहुत बड़ी है। उन्होंने तुझे केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए उदाहरण बनने के लिए चुना है। तू एक विजेता के रूप में उभरने वाला है। तेरी सफलता की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। अब और समय व्यर्थ ना कर। आज या संदेह की दीवार को गिरा दे और विश्वास के धरातल पर खड़ा हो जा। मैं शिव शक्ति हर क्षण तेरे पीछे खड़ा हूं। तुझे गिरने नहीं दूंगा। महादेव का आशीर्वाद, मेरी शरतोक्ता पोनी पाम दिशा मरिय हस्ती और का यह शुभ संयोग, सब कुछ तेरे पक्ष में है। आज का यह दिन तेरे जीवन का स्वर्ण युग प्रारंभ कर रहा है। विश्वास रख, क्योंकि अब सब कुछ बदलने वाला है। तूने बहुत प्रतीक्षा की है, अब फल पाने का समय है। तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, इतना आशीर्वाद आज बरसने वाला है। उठ मेरे बालक और अपने नए जीवन का स्वागत कर। आज से तू हारना भूल जाएगा और जीतना तेरी नियति बन जाएगी। इस संदेश की हर पंक्ति में तेरे लिए एक वरदान छिपा है। जब तू इसे समाप्त करेगा तो तुझे अपने भीतर एक अलौकिक शांति का अनुभव होगा। वह शांति ही इस बात का प्रमाण है कि महादेव ने तेरी सुन ली है। आज यह आशीर्वाद सिद्ध हो चुका है। अब बस श्रद्धा से अपने पथ पर चल। तेरी विजय सुनिश्चित है। तेरी कीर्ति अमर होगी। तू महादेव का प्रिय है और मेरा लाडला है। जय श्री राम। हर हर महादेव। शिव शक्ति की जय। मेरे प्यारे बालक, अब अपनी चेतना के कपाट और भी विस्तार से खोल दें, क्योंकि आज का यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह वह महायोग है जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में भाग्य उदय के रूप में किया गया है। तूने अब तक जो सुना वह तो केवल उस विशाल महासागर की एक बूंद थी जो महादेव ने तेरे लिए संचित कर रखी है। अब जो धारा प्रवाहित होने वाली है वह तेरे जीवन के हर सूखे हुए कोने को हरियाली से भर देगी। आज का यह दिन तेरे कर्मों के उस पुराने खाते को बंद करने का दिन है जिसमें केवल संघर्ष और पीड़ा लिखी थी। अब महादेव के स्वर्ण लेखनी से तेरे जीवन का नया अध्याय लिखा जा रहा है। मेरे बच्चे, तू विचार करता है कि क्या सच में तेरे ऊपर चढ़ा हुआ आरण कभी समाप्त होगा? क्या तू कभी कर्ज के उस बोझ से मुक्त होकर चैन की नींद सो पाएगा? आज मैं शिव शक्ति तुझे यह विश्वास दिलाने आया हूं कि तेरे आर्थिक कष्टों का अंत अब निश्चित है। जब महादेव की कृपा न्याय के साथ मिलती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज से तेरे आय के स्रोतों में ऐसी वृद्धि होगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी।
चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो या कोई पैतृक संपत्ति, हर मार्ग से लक्ष्मी का आगमन सुगम होगा। तू बस अपनी मेहनत में ईमानदारी रख। बाकी की बाधाएं मैं स्वयं शिव शक्ति से छकनाचूर कर दूंगा। मेरे प्यारे बालक, इस पावन दिन एक विशेष ऊर्जा का संचार हो रहा है जो सीधे तेरे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगी। तूने देखा है कि कैसे पिछले कुछ वर्षों में तेरे शरीर ने साथ छोड़ना शुरू किया था। कैसे छोटी छोटी बीमारियां तुझे मानसिक रूप से कमजोर कर रही थी। लेकिन स्मरण रख, महादेव वैद्यनाथ है। आज से तेरे शरीर की हर कोशिका में एक नई प्राणवायु प्रवाहित होगी। जो रोग लाला आज लग रहे थे, उनमें अब सुधार के लक्षण दिखेंगे। तेरे घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य सुधरेगा और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। स्वास्थ्य केवल शरीर की तंदुरुस्ती नहीं है, बल्कि मन का वह उत्साह है जो तुझे सुबह बिस्तर से खुशी खुशी उठने पर मजबूर करता है। आज का यह दिन तुझे वही उत्साह प्रदान करने वाला है। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे कार्य क्षेत्र की बात करता हूं। तूने न जाने कितने साक्षात्कार दिए, कितनी बार व्यापार में नई पूंजी लगाई, लेकिन हाथ केवल असफलता लगी। तूने सोचा कि शायद तू इस संसार की दौड़ में पीछे छूट गया है। लेकिन मेरे बालक, आज यह जान ले कि शेर जब 2 कदम पीछे खींचता है तो वह लंबी छलांग लगाने के लिए होता है। अब तेरी वह छलांग लगाने का समय आ गया है। इस दिन से तेरे नाम का डंका तेरे दफ्तर में, तेरे समाज में और तेरे व्यापारिक जगत में बजेगा। जो अधिकारी तुझे नीचा गिरा रहा है,